ब्रेक के बाद स्वागत है। अल्मोड़ा में हेली सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है और भारत सरकार की नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम ने अल्मोड़ा के टाटिक हेलीपैड का निरीक्षण किया है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम द्वारा इसका निरीक्षण कर सभी खामियों को दूर करने का जिला प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। उप जिला गोपाल सिंह चौहान ने यह बताया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम द्वारा इस हेलीपैड का निरीक्षण किया गया है और जल्द ही हेली सेवा की अनुमति भी दे दी जाएगी। हेली की ट्रायल सफल होने के बाद जल्द पिथौरागढ़ और देहरादून के लिए शुरू हेली सेवा भी शुरू कर दी। आज यहाँ पे डीजीसीए का इंस्पेक्शन था और टीम आई हुई है। उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, हेलीपैड का भी किया है, जो यहाँ पे और व्यवस्था है उसका भी किया है, और जो यहाँ पे मैन पावर लगी है उनको ट्रेंड किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें देखी है। तो पूरा इंस्पेक्शन हो गया है और इसके बाद देखते हैं अगर कहीं कोई कमी होगी तो जो टीम आई है वो लिख के देगी और कमियों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल और उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सत्ता लोलुप बताया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कहा कि अभी जनादेश ईवीएम में है और कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत तो अपनी पार्टी को चेतावनी तक दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री न बनने पर वो जनता के बीच न रहकर घर बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरोकारों की अगर बात कहें तो इसको कहने वाले हरीश रावत भी कुर्सी की ही लड़ाई लड़ रहे थे। मनवीर सिंह ने कहा कि बेसब्र कांग्रेस को अपने फैलाए भ्रम और षड्यंत्र पर भरोसा है और जनता पर भरोसा नहीं। कांग्रेस झूठ और पाखंड के भरोसे मैदान में थी और बीजेपी विकास कार्यों की बदौलत जनता बीजेपी को आशीर्वाद दे चुकी है और कांग्रेस को उसकी गलतफहमी भारी पड़ेगी। सरकार आनी चाहिए पहले वन निगम के चेयरमैन काम की जरूरत है, हमें नया जिला बनाना है। बड़कोट बनेगा है ना, बड़कोट का ही नाम चल रहा था ना जी। और कांग्रेस क्या कहती है इससे भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सारे सत्ता लोलुप हैं और उन्हें जनता के उससे कोई मतलब नहीं है हित से, लेकिन उन्हें सरकार में सत्ता चाहिए और सत्ता के बाद लूट चाहिए। लूटने के लिए सरकार बनाने की उनकी कोशिश है। और जैसे ही हरीश राव जी जो बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, अभी जनादेश ईवीएम में पैक है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के जो सपने उनको दिखने लगे हैं वो अभी से दिखने लगे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम 60 पार का जो हम नारा दिया था, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और केदार घाटी के ग्राम जामू फाटा के अंतर्गत प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे जमदिग्न आश्रम के रूप में विख्यात जगदेश्वर मंदिर में आज इस तरह का जो रुद्र महायज्ञ है और रामकथा का भव्य आयोजन किया गया। इस महायज्ञ के आयोजक ब्रह्मचारी ज्ञानानंद जी महाराज ने यह बताया कि पौराणिक सनातनी संस्कृति की विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए वैदिक परंपरा अनुसार विश्व कल्याण एवं शांति के लिए शास्त्रीय विधानुसार इसका आयोजन किया जा रहा है। भगवान केदारनाथ के इस पुण्य क्षेत्र में भगवान जमदग्नि आश्रम में हमारे पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी द्वारा यहाँ पर रुद्र महायज्ञ और राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। इस तरह के आयोजन से पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे विश्व में जो ज्ञान की गंगा, आध्यात्म की गंगा बहेगी, वो पूरे क्षेत्र के लिए फलदायी होगी, सुख समृद्धि पूरे क्षेत्र में होगी। इस तरह के आयोजन से हमारा यह क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होगा। भगवान जमदग्नि के शिष्य में हम जब बचपन में सुनते थे कि कामधेनु गाय स्वयं आके भगवान शिवलिंग पर अपना दूध का अभिषेक करती थी और इस पुण्य क्षेत्र को जागृत होने से निश्चित तौर पर आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। और पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना का विरोध जताते हुए आज पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की और तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया। एबीवीपी छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन
धर्मांतरण की घटना की कड़े शब्दों में घोर निंदा की, युवती के लिए इंसाफ भी मांगा। एबीवीपी छात्र संगठन का कहना है कि इस घटना के बाद युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं इस घटना पर अपना आक्रोश जब एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री निधि ने ये किया तो उनके साथ 35 एबीवीपी कार्यकर्ता पर कानूनी शिकंजा कस दिया गया, जिसका विरोध करते हुए एबीवीपी छात्रों ने कहा है कि इस घटना के बाद सरकार और यहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, जिसके रहते धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। एबीवीपी छात्र संगठन ने धर्मांतरण की घटनाओं पर नकेल कसने और युवती को इंसाफ देने की मांग भी उठाई। एक महीने पहले करीबन एक मामला आया था जिसमें एक कॉन्वेंट स्कूल में एक छात्रा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था लगातार धर्म परिवर्तन करने का, जिसमें वो तंग आकर आखिरकार उस लड़की ने आत्महत्या कर दी है। और जब इस मामले की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए गए तो चलनी सरकार ने इसको हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी याचिका दर्ज करी है इसमें, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करता है। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका तमिलनाडु में विरोध किया तो हमारे 30 कार्यकर्ताओं को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जिसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इस मामले और बहन लावण्य को न्याय। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।